नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए अभियान में जुटे हुए हैं और इस अभियान के तहत वे पूरे देश भर का दौरा भी कर रहे हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी योजना का खुलासा भी कर रहे हैं कि आखिर उनकी योजना क्या है, उसका खुलासा कर रहे हैं। जो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले मजबूत सिपाही हैं कांग्रेस के, उनको बूस्टअप भी कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस सांसद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर थे, जहां संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने विधायकों को जनता से सीधे जुड़ने और संगठन के साथ समन्वय मजबूत करने का आह्वान किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी बोला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर पे पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि आपको वो समय याद होगा जब कोई फोन नहीं आया था, बल्कि 7th फ्लीट आई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था मुझे जो करना है मैं करूंगी। यही फर्क है, इनका चरित्र ऐसा ही है। आजादी के समय से इनकी सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत रही है। जरा सा दबाव पड़ता है तो ये लोग सरेंडर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे लोग सरेंडर करने वाले नहीं, बल्कि सुपर पावर से लड़ने वाले लोग थे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह जान गया हूं, इन्हें थोड़ा सा धक्का मारो तो डरकर भाग जाते हैं। उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे पर जी हुजूरू की और कहकर उनका पालन किया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसद और मध्य प्रदेश से बीजेपी अध्यक्ष वीडी वर्मा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का मजाक उड़ाना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। मैं इसके लिए कड़ी आलोचना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी चीन के एजेंट और पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि 1971 में हमारी सेना के पराक्रम के बाद भी बंदियों को किसने छोड़ा था? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान खौफ में है। आपको इस तरह की भाषा बोलने पर शर्म आनी चाहिए। देश ये देख रहा है और देश इसका जवाब देगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पीएम मोदी को थंडर बताया उन्होंने और राहुल गांधी को ब्लंडर बताया। तो वहीं देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे से ये तो साफ संदेश गया है कि कांग्रेस अब मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर अन्य जगहों पर। जैसे कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी दौरा करते दिखाई पड़ रहे हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राहुल गांधी इस समय इतने एक्टिव मोड में है कि वो पूरे देश का दौरा करते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से, अपने पदाधिकारियों से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने 140 प्रवक्ताओं को बैठक में बुलाया था, उन्हें संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर आपके साथ किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो उन्हें इग्नोर कर दीजिए और उनका उसी हिसाब से जवाब भी दीजिए। तो वहीं देखिए, पार्टी को संगठित तरीके से मजबूत करने की और वैचारिक स्पष्टता और जनसंपर्क के जरिए खुद को नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है। चुनाव अक्टूबर नवंबर तक
हो सकता है, जिसको लेकर राहुल गांधी काफी एक्टिव मूड में है। बिहार के भी लगातार दौरे कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही पूरे देश के दौरे कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 51 लोगों के डेलीगेशन को भेजकर विदेशों में सांसदों की डेलीगेशन को ये बताने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो थी वो कामयाब नहीं हो पाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी नहीं मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, देश को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था, उसकी नाकामियां प्रदेश में देश में राहुल गांधी घूम घूम कर बताने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि वो पाकिस्तान और चीन का बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।